नहीं कहिए, यह जनता का और हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद समारोह था। इसलिए इन सब लोगों के आशीर्वाद से ही आज एनडीए सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लिए हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं सासाराम की जनता जनार्दन को, जिन्होंने पूरी अपनी मुस्तैदी के साथ एनडीए सरकार को पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लाने का काम किया। अपने समाज को आगे बढ़ाने क्या हमारा समाज इसी एनडीए सरकार में आगे बढ़ेगा। जितनी योजनाएं चल रही है वो सभी समाज के लिए चल रही है। उस योजना से हमारे समाज को भी लाभ होगा, हमारे समाज के लोग भी लाभान्वित होंगे, वो अभी मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उनकी भी मौलिक समस्या का समाधान होगा। इसलिए एनडीए सरकार सबकी है। आपके सहयोग के कारण, आपके मतदान के कारण आज नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लिए। और खास करके आप लोग को लगता होगा कि हमारे समाज के विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या करते हैं। कई बार पूछते हैं कि समाज के लिए क्या किया। यहाँ महेंद्र चंद्रवंशी जी उपस्थित हैं। महेंद्र चंद्रवंशी जी से पूछिएगा कि मैं इनको क्या मदद किया। इनके दामाद को मैंने पीडीएफ की दुकान दिलाने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से इनके दामाद का निधन हो गया, तो फिर इनकी बच्ची को मैंने पीडीएफ की दुकान दिलाने का काम किया और उस दुकान के लिए मुझे सदन में क्वेश्चन करना पड़ा। आपके काराकाट के विधायक हैं राजेश्वर राज जी, कभी मिले तो पूछिएगा। जब मैं सदन में पहुंचा तो उन्होंने उस कोरोना काल के बाद ही वो बने थे, कोरोना के समय, तो एक सुमेधा सिंह नाम की महिला थी जिनके पति का कोरोना काल में मृत्यु हो गया था। वो राजेश्वर राज जी कहे भैया इसको जरा क्वेश्चन करके, क्योंकि इनका नौकरी नहीं लग रहा है अनुकंपा के आधार पर। तो मैंने सभापति जी से संरक्षण लेकर के सदन में क्वेश्चन किया और सुमेधा सिंह को जो नौकरी नहीं मिल रही थी तो अनुकंपा पर उनको नौकरी दिलाने का काम किया। ऐसे कई काम मैंने ऐसे किया है गरीबों के लिए, समाज के लिए। हमारे गांव के, हमारे बगल के पंचायत में 36 लोगों का सीओ के द्वारा पंचायत सरकार भवन बनाने के नाम पर उनका घर तोड़ा जा रहा था। मैंने जिला अधिकारी से मिलकर 1 महीना लगा मुझे उस लड़ाई लड़ने में, और मैंने 36 लोगों को घर टूटने से बचाने का काम किया। तो ये आप सबको कई ऐसे काम मैंने किया जो वहां बताने का समय नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप यहाँ नागेंद्र जी हैं, मुरारी गौतम जी हैं, ये सब लोगों का पूरी मुस्तैदी से मदद कीजिए। आपके लिए, आपके दुख और सुख के साथी बनेंगे और आपकी कोई भी समस्या होगा उसको तत्परता के साथ ये उठाने का काम करेंगे और उसका समाधान करने का काम करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि आज एनडीए की सरकार बनी है, हमारी बहनें तो स्वावलंबन बनने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाने का काम किया है। आज आप आर्थिक रूप से स्वावलंबन बने। और खास करके आपसे आग्रह करेंगे, जो मुझे मंत्री पद दिया गया है, यह मंत्री पद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे मंत्री पद मिलेगा। जब इस संगठन से जुड़ा था उस समय भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी नहीं थी। पूरे देश भर में मात्र 2 लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। बिहार में भी उनकी कोई बहुत नहीं था, लेकिन हम लोग एक विचारधारा के लिए जुड़े, एक संगठन के लिए जुड़े। और आज जब समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री बनाने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज तक जो भी काम मुझे मिला है, ईश्वर ने मुझे उसकी सफलता दी है। तो जो विभाग मुझे मिला है उस विभाग में भी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि किसान के हित का कोई काम नहीं होना चाहिए, और किसान का जो धान अधिप्राप्ति का काम है वह पूरी मुस्तैदी के साथ हम प्रयास करेंगे कि किसान को धान की अधिप्राप्ति जल्द से जल्द हो और उनको जो उचित राशि है उन्हें मिलना चाहिए। इसलिए आपसे वन एवं पर्यावरण विभाग भी मेरे जी में है। हम अशोक टाइम में अगली बार से हम आएंगे तो रात में रुकेंगे और यहाँ का जितना जो क्षेत्र है वो सब क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि जो हमारी बहनें यहाँ बैठी आधी आबादी, आने वाला समय जो 29 का चुनाव होगा उसमें महिलाओं को आरक्षण के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसलिए हो सकता है कि इसमें से कोई बैठी हुई बहनें कल इस मंच पर हो, विधायक बन के बैठे हों, कोई लोकसभा के सदस्य बन के बैठे हों। आने वाला समय में यह होने वाला है। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि आज जो महिलाओं को जो स्वावलंबन की बात हुई है, मुझे याद है मेरे मित्रों, बड़ा दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब घर के अंदर हमारी नई नवेली बहू आती थी
बेचारी वो दूसरे दिन के लिए दूसरे के खेत में जाने के लिए मजबूर थी। लेकिन इस सरकार ने, एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार ने हर गरीब महिलाओं के घर में शौचालय देने का काम किया ताकि उनका इज्जत और आबरू बच सके। और खास करके गरीब लोगों के लिए कोई योजना नहीं थी। बैंक खाता, बैंक किसके लिए था? अमीरों के लिए था। लेकिन एनडीए सरकार ने गरीबों के, महिलाओं के नाम पर बैंक खाता खुलवाने का काम किया। कई ऐसी योजनाएं आज भारत सरकार और बिहार सरकार ने दिया है, जीविका नीति के माध्यम से आज महिलाएं कहती है कि आज मुझे बच्चों के लिए बिस्किट निमचूस की भी जरूरत पड़ता है, तब दूसरे के लिए मुताबिक नहीं होते। नीतीश कुमार जी ने मुझे स्वावलंबन बना करके खड़ा कर दिया है। हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने का काम करेंगे। और जो वृद्धा पेंशन बढ़ा है, मैं आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि इस सरकार में तो कई लोगों का वृद्धि हुई है, वेतन में कई लोगों का है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि मैंने ही सदन में वृद्धा पेंशन के लिए आवाज उठाया था। उसका वीडियो क्लिप भी है, रिकॉर्ड पर है। और मैंने सरकार से कहा था, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग वृद्ध लोग हैं, जब हम चुनाव में घूम रहे थे तो वृद्ध लोग कहते थे मुझे 400 रुपया में क्या होगा बाबू, हम लोग का कुछ नहीं होता है। तो बिहार सरकार, भारत सरकार ने वृद्धा पेंशन की राशि 1100 बढ़ाने का काम किया। यह आवाज मैं सदन में उठाने का काम किया था। इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, समय का अभाव है, मैं आपसे फिर मिलूंगा। कभी मैं आऊंगा, आपके घर आऊंगा, आपके गांव में आऊंगा और आपसे पूरी बात आपकी सुनूंगा। इसलिए आज के अवसर पर आज लगन का भी दिन है, माननीय विधायक लोगों को भी लगन में जाना होगा, आप लोग भी आस पड़ोस में कहीं न कहीं शादी ब्याह में जाना होगा। इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभिनंदन करती हूँ। नारा से स्वागत कीजिए। ये शेरशाहपुरी के ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक होना चाहिए। माननीय विधायक आप जानते हैं चक्रवंशी जी में उपस्थित हुए हैं, उनका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। अभी हमारे विधायक जी भी पहुंचने ही वाले हैं और मेहमान रहिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारे राजनीतिक अभिभावक एवं अति पिछड़ा आयोग के सदस्य भी है, बाल सर्वी के आयोग के संजीवन सुशील चक्रवंशी जी का